यूपी पुलिस का एडमिट कार्ड कल ही जारी हो गया है। आपको पता है लगभग 1 लाख के आसपास बच्चों को बुलाया गया है दौड़ के लिए पहले शिफ्ट में। पहले शिफ्ट का मतलब यह है जैसे मान लो 10 या 12 हज़ार के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो डीवीपीएसटी में बाहर हो गए। बचे हुए 1,62,000 या 68,000 के आसपास जो बच्चे हैं उनको 2 शिफ्टों में बांट दिया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड तो आ गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं सर हमारा भी स्टार्टिंग में ही हुआ था लेकिन पहले शिफ्ट में बुलाया ही नहीं गया है, तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और ऐसी लड़कियां बहुत सारी हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि सर स्टार्टिंग में लड़कियों का रनिंग हो जाता है तो फिर हमारा तो इस बार नहीं आया तो कैसे रनिंग होगा, क्या लड़कों के साथ दौड़ना पड़ेगा क्या। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में चल रही हैं। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि सर उसमें जो शिफ्ट वाइज बुलाया गया है पहले में 250, फिर 200, फिर 200, फिर 400, तो क्या 400 एक साथ दौड़ाए जाएंगे। तो मैं सोचा कि चलो एक बार सारी चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो 4 शिफ्टों में बुलाया गया है, यानी कि 4 स्लॉट है बुलाने का, एक 5:30, 6:30, 7:30, 8:30। इन चारों स्लॉटों में स्टार्टिंग से अंत तक का क्रम है 250, 200, 200 और 400। अब देखो क्या है कि 4 टाइम दिया हुआ है बुलाने का, तो जब जब जिसका जिसका समय है वो वहाँ पहुँच जाएंगे, वो लाइन से रनिंग कराएंगे। जैसे मान लो पहले में 250 है तो वो बांट लेंगे। जैसे टोटल मिला के 1050 संख्या है, अप्रॉक्स अंदाज़ा लगा लो कि अगर 40 मिनट में एक शिफ्ट की रनिंग होती है तो उसी हिसाब से वो बांट लेंगे कि शाम 6 बजे तक या 5:30 बजे तक हमें रनिंग कराना है, तो लगभग 50 या 60 या 70 या 80 लड़कों को, मतलब इतने लोगों को एक साथ कराया जा सकता है। हो सकता है 150 के आसपास, मतलब मैक्सिमम वो रख सकते हैं क्योंकि नोटिस में ये दिया हुआ है कि 150 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो संख्या बाद में बढ़ जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी कम रखी जाएगी। तो इससे आप समझ गए होंगे कि एक साथ उतने लोगों को नहीं दौड़ाया जाएगा, 50 से 100 के बीच का आंकड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि टोटल 1050 लोगों को सुबह लगभग 6 बजे के आसपास मुझे लगता है कि रनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, नहीं तो 6:30 बजे के आसपास हो सकती है। तो 6:30 से शाम 5 से 6 बजे के बीच तक, मतलब लगभग ये समझ लो कि 11 घंटे के आसपास, 11.5 घंटे के आसपास उनके पास टाइम है पूरे 1050 बच्चों को दौड़ाने के लिए। तो आराम से हो जाएगा, एकदम आपको समय मिलेगा। आप लोगों के लिए सारी चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका कंफर्म हो गया होगा। वो लड़कियां जिनके दिमाग में चल रहा है कि सर मेरा क्यों नहीं है, तो देखो क्या है ना, 2 शिफ्ट में बांटा गया है। ऐसे समझो कि 50 लोग हैं जिसमें 20 लड़कियां हैं, 30 लड़के हैं, ठीक है। तो 30 लड़कों में 15 लड़के और 20 लड़कियों में 10 लड़के स्टार्टिंग में बुला लिए गए, ठीक। और और जो 10 तारीख को एडमिट कार्ड आएगा उसमें 15 लड़के और 10 लड़कियां बुला ली गई, ठीक। तो स्टार्टिंग में लड़कियों की रनिंग करा के फिर जो लड़के हैं उनकी रनिंग करा दी जाएगी। एक शिफ्ट समझ लो लगभग खत्म हो गया। ऐसे समझो कि 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में मान लो इनको खत्म कर लिया गया दौड़ा के। जो 10 तारीख को एडमिट कार्ड जारी होगा उसमें भी जब अगली शिफ्ट की रनिंग होगी तो पहले लड़कियों को दौड़ाया जाएगा, फिर लड़कों को दौड़ाया जाएगा। तो ये आपके दिमाग में जो चल रहा है कि सर लड़की कहीं लड़के के साथ तो नहीं दौड़ेगी, तो ये आपके दिमाग में जो फल तो ये आपके दिमाग का जो, तो ये सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें पहले से सोच के रखी गई हैं कि किस तरीके से चीज़ों को किया जाएगा। अब अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक ही दिन क्यों नहीं एडमिट कार्ड जारी कर दिए भाई, चलो 15 दिन 17 दिन आप रनिंग कराते रहो, सबको पता रहेगा इस दिन जाना है। रीज़न ये था कि डीवीपीएसटी होने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में बवाल हो गया था। जैसे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को जनरल में डाल दिया गया था, और ऐसे बहुत सारे, मतलब ऐसा छोटे छोटे बहुत प्रॉब्लम हुए थे। अब कल मेरे पास एक लड़के का फ़ोन आया था, वो ईडब्ल्यूएस का था, उसको जनरल में डाला गया था। जब सभी लड़के इस चीज़ की शिकायत भर्ती बोर्ड को किए तो भर्ती बोर्ड ने उन सारे लड़कों की लिस्ट, जिस जिले के वो लड़के हैं उस जिले के डीएम के पास भेजी गई। डीएम साहब ने उस लिस्ट को तहसीलदार के पास फॉरवर्ड कर दिया, कहा इसको वेरीफाई कराइए। तो वो लड़का बता रहा था कि उसे फ़ोन आया, मतलब तहसील से एक वहाँ आदमी पहुंचा था जो उससे कहा कि आप मुझे अपना जो ईडब्ल्यूएस की फोटोकॉपी उसे दे दो और अपना आधार कार्ड दे दो। यानी कि वो वेरीफाई कर रहा था कि हाँ ये सही है कि नहीं है, और वहाँ से वेरीफाई करा के लिस्ट वहाँ जाएगी, तो तब तक चीज़ें क्लियर भी कर ली जाएंगी। इस वजह से वो थोड़ा सा टाइम ले लिए कि ये जो बच्चे हैं उन्हें भी प्रॉपर मौका मिले। ऐसा नहीं कि पता चले हम रनिंग स्टार्टिंग में करा दे, बाद में वो ईडब्ल्यूएस से जनरल में ही शिफ्ट हो गए हों और उनको दौड़ने का अधिकार ही नहीं था। तो ये सारा ब्लंडर ना हो, इसी वजह से वो थोड़ा टाइम लिए हैं। यही रीज़न है कि थोड़ा सा बांट दिया गया। और बाकी आपको पता है कि कुछ जगहों के जो डीवीपीएसटी हैं वो कैंसिल हो गए थे, तो उनको भी कराने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, इसलिए वो सिस्टम बना लिए। तो आराम से 25 तारीख तक आपका रनिंग कंप्लीट करा लिया जाएगा। अगर कुछ बच्चे बचेंगे तो 27 को रिजर्व डेट रखा हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे थे जो ईडब्ल्यूएस के थे और उन्हें जनरल में डाल दिया गया है, तो वो अपने घर इस समय मौजूद रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके पास फ़ोन आए या फिर तहसील से कोई पहुँचे, तो आप अपने ईडब्ल्यूएस की फ़ोटोकॉपी और ये सारी चीज़ें उनको दे दीजिएगा, ताकि जो जेन्युइन चीज़ है उस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सके और आपको दोबारा ईडब्ल्यूएस में डाल दिया जाए, ताकि आपका सिलेक्शन लगभग लगभग कन्फर्म हो जाए।
देखो रनिंग के लिए बहुत ज़्यादा आपको हाइपर नहीं होना है। पहले तो ये कि जो पहन के कपड़ा आप रनिंग करते थे वही पहन के जाइएगा, क्योंकि यही होता है ना कि हम प्रैक्टिस करते हैं दूसरा शूज़ पहन के, वहाँ चले जाते हैं दूसरा शूज़ पहन के, तो दिक्कत होती है भाई। पैर भी कंफर्ट जोन देखता है, वही मोजे पहनिए, वही जूते पहनिए, सुबह वहाँ पहुँच जाइएगा। जैसे जो लोग दूर से आ रहे हैं, आपको पता है 12 ही सेंटर है जो पीएससी वाहिनी है, उन्हीं को बनाया गया है। तो अगर आप उस शहर में कुछ लोग आपके परिचित हों तो आप वहीं आकर आराम से रुक जाइएगा, सुबह मस्त उठिएगा, फ्रेश व्रेश होकर आराम से हल्का सा चाय बिस्किट खाइएगा, वहाँ चले जाइएगा, थोड़ा सा जूस रख लीजिएगा। स्टार्टिंग में रनिंग होगी तो ऐसे समझो कि जैसे सुबह प्रैक्टिस करने जाते हो रनिंग की ना, तो कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जिनका पहले शिफ्ट में उन्हें तो कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं है, नॉर्मल चाय और पार्ले जी खा लीजिएगा। पार्ले जी में वाकई में ग्लूकोज होता है, थोड़ा खाने पर एनर्जी फील होती है। तो हल्का सा ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा वजन खाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो दिक्कत होगी। रनिंग के टाइम में आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब वहाँ पहुँचिएगा तो घर से आप अपना एडमिट कार्ड और एक आधार कार्ड रख लीजिएगा और एक और आईडी कोई रख लीजिएगा, ताकि वहाँ पहुँचने पे और कोई दिक्कत ना हो। बाकी नॉर्मल प्रक्रिया, वहाँ जाओगे एडमिट कार्ड चेक होगा, आगे जाओगे आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा, आपको एक चिप मिल जाएगा जो स्कैन करा के आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, आपके पैर में पहना दिया जाएगा। धीरे धीरे ऐसे करके लाइन लगा दी जाएगी। मान लो 70-80 लोग लग गए, फिर आएंगे एक 3 स्टार वाले, आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे कि ऐसे ऐसे करना है, फिर कहेंगे चलो और दौड़ना स्टार्ट कर दो। तो जो ही आप आगे बढ़ोगे, लगभग 4 मीटर चौड़ाई का मैट लगा रहेगा, मैट क्रॉस करोगे टी ऐसे करेगा, दौड़ के आइएगा। जब एक चक्कर वहीं पूरा करिएगा तो काउंट करिएगा 1। हाथ में ना ही गिट्टी लेने की ज़रूरत है, ना ही गोली लेने की ज़रूरत है, ना ही पेन से लिखने की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत नॉर्मली दिमाग में एक ही चीज़ रखना है, दौड़ के आइए तो 1, फिर दौड़ के आइए 2, फिर दौड़ के आइए 3, ऐसे करके काउंट करना। और घर से किसी दोस्त, भाई, पापा किसी को लेके जाइएगा। ग्राउंड में जाने का तो मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन जहाँ भी पीएससी सेंटर है वहाँ चारदीवारी से सटे जस्ट खड़े हो सकते हैं। तो एक बार आप उनको लोकेशन अपना दिखा दीजिएगा, वो टाइम भी देखते रहेंगे, चक्कर भी काउंट करते रहेंगे, तो डबल फ़ायदा रहेगा। और बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी रनिंग करते टाइम यही यूज़ किया था, क्योंकि वो पेन हो नहीं पाता यार। और दूसरा ये कि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि घड़ी पहन के दौड़ने देंगे कि नहीं देंगे। तो अगर दौड़ने देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दौड़ने देंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन इतना मुझे पता है कि डिजिटल वॉच पहन के नहीं दौड़ने देंगे, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ स्कैनर लगा होता है, उससे थोड़ा सा हो सकता है डिजिटल से प्रॉब्लम हो। तो हो सकता है एनालॉग वॉच, मतलब जो नॉर्मल सुई वाली होती है, वो पहन के दौड़ने दें। और नहीं भी देंगे तो आपके घर वाले बाहर खड़े रहेंगे, वो टाइम देखते रहेंगे। तो इसी तरीके से दौड़िएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे घर पे प्रैक्टिस किए हैं वैसे वहाँ करिएगा। और जब आप भीड़ में दौड़ोगे ना, तो आप देखना कि नहीं आपको थकान लगेगी। शुरू के 1-2 चक्कर, 3 चक्कर जब सांस कंट्रोल नहीं होता तो दिक्कत होती है। जब सांस कंट्रोल हो जाएगा तो आप आराम से नॉर्मली मारते रहोगे चक्कर। सारी प्रक्रिया ऐसे हो जाएगी, रनिंग कंप्लीट करा लिया जाएगा। आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सिर्फ 10 या 12 हज़ार ही बच्चे क्यों बाहर हुए। रीज़न ये था कि उस समय एसएससी जीडी के भी बच्चे थे। तो आप नोटिस करिएगा ये चीज़ कि जिस दिन आप रनिंग करने जाना, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर यानी कि 8707616249 वाला जो नंबर है व्हाट्सअप का, उस पर आप वहाँ से लिस्ट भेजिएगा। देखिएगा कि एक शिफ्ट में कितने बच्चों को बुलाया गया, कितने अनुपस्थित हुए और कितने रनिंग में बाहर हुए। तो इस बार पहली बार ऐसा होगा कि डीवी पीएसटी स्किप करने के बजाय बच्चे फिजिकल स्किप करेंगे, यानी कि रनिंग स्किप कर देंगे। तो उस चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा 100% यही होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो गए हैं। कुछ लोग ये भी होते हैं ना जो कहते हैं यार चलो सब चीज़ करा के तब ऐसा कहेंगे कि हम तो यूपी पुलिस की नौकरी नहीं ज्वाइन किए। समझ गए ना? तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि क्यों आपका एडमिट कार्ड नहीं आया। अब जो लोग ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जेन्युइन चीज़ है, ऐसी फर्जी बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी कुछ और पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अंकुर अपडेट्स नाम का इंस्टाग्राम आईडी है, और मेरा नंबर आपके पास होगा ही। और कुछ और पूछना हो या कुछ और चीज़ आपस में शेयर करनी हो, बातें करनी हो, तो आप दिए हुए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, उसमें जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रनिंग करते रहिए दबा के, दोनों टाइम जाइए, चोट ना लगे, एकदम ध्यान से, और थोड़ा पॉजिटिव फील करिए। ओके, बाय बाय।